दोस्तों 24 घंटे भी नहीं बीते हैं जब ईरान ने सऊदी अरब ओमान से कह दिया था कि बिल्कुल कुवैत और बहरीन की तर्ज पर एक बार फिर से यूएई अमेरिका का इजराइल का पिट्ठू बन रहा है। अपनी सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होने दे रहा है और इसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। वहां हड़कंप मच गया था, एयरपोर्ट पर भारी भीड़ थी, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा, फ्लाइट कैंसिल हो रही थी और इन सब के बीच 24 घंटे बीतते उससे पहले ही एक बड़ा हमला यूएई पर हो गया। हमला तो इजराइल पर भी हुआ, लेकिन क्या यह हमला ईरान ने किया या फिर हिजबुल्लाह ने? यह हमला कितना बड़ा है और कहां हुआ और किसने किया वो भी आपको दिखाएंगे आपको कि जॉर्डन में अटैक के बाद अमेरिका ने माना कि उसके 2 सैनिक मारे गए, अमेरिकन सैनिक। लेकिन क्या वाकई 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए? नहीं, ये तादाद कितनी बढ़ती जा रही है आज आपको वो भी दिखाते चलेंगे। कई और जगह जहां ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, जहां ड्रोन गिरते हैं, वहां से भी खबर आती है कि अमेरिकन सैनिक मारे गए। कहां का वो पावर प्लांट है, पावर प्लांट उड़ा दिया। पावर प्लांट उड़ने का मतलब अंधेरा। उड़ना तो ईरान का था लेकिन उड़ा किसी और देश का दिया, ईरान ने उल्टा। वो भी दिखाई, बहुत सारी खबरें हैं। फिलहाल ईरान का पलड़ा इस पूरे संघर्ष में, इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे तो भारी ही नजर आ रहा है। आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में आप देख के समझ जाएंगे ईरान भारी तो पड़ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर ये देखिए, बेतहाशा धुआं और आग। लपट देखिए, लपटें देखिए भाई, मशरूम क्लाउड बन गया। कितनी ऊंचाई तक, कई फीट ऊपर तक धुआं उठ रहा है। और धुआं तो चलो और ऊपर तक उठे, लेकिन आग की लपटें देखिए कितने फीट तक उठ रही हैं। तो नरेशन भी कोई दे रहा है वहां पर, ये कैसे क्या करना है, सेफ्टी मेजर्स के बारे में। वहां तमाम जितने भी रेस्क्यू करने वाले वो खड़े हुए हैं, आग बुझाने का काम लगातार हो रहा है। इसको प्रेजेंट यमन ऑब्जर्वर ने कुछ इस तरीके से किया है तो यूएई पर अटैक, लेकिन कहा था कैपिटल ऑफ इजराइल। बिल्कुल इजराइल की कैपिटल बन चुकी है यूएई। उस पर किस तरह से बड़ा जबरदस्त मिसाइल अटैक हुआ, जिसकी वजह से बेतहाशा आग लगी, बहुत बड़ा डैमेज हुआ पूरे शहर को। इसको लेकर खबर निकल कर आ रही है। यूएई पिछली बार भी था, टारगेट पॉइंट था, जैसे इस बार कुवैत है। वैसे पिछले 40 दिनों में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान और हमले अगर किसी देश पर हुए तो वो यूएई था। एक बार फिर से वैसी हालत में पहुंचने जा रहा है यूएई। क्या ये देखिए, इजराइल पर हुआ अटैक। ये देखिए, ये एक के बाद एक मिसाइल, एक के बाद एक। चूंकि साउंड भी लगा हुआ है इसलिए मैं फिलहाल अभी इसको म्यूट करके आपको दिखा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, एक के बाद एक मिसाइल गिरती हुई नजर आ रही है, बहुत सारी बेतहाशा। अ हिस्टोरिक नाइट इज अनफोल्डिंग। हिजबुल्लाह हैज लॉन्च्ड अ मैसिव वेव ऑफ रॉकेट टुवर्ड नॉर्दर्न इजराइल, triggering alarms and explosions across multiple areas। ये कहा जा रहा है अलग अलग जगह कुछ इसी तरीके से हिजबुल्लाह ने ये मिसाइल दागी हैं, जिसमें खास तौर पर इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचा। उत्तरी इजराइल में जबरदस्त हाहाकार मचा हुआ है। अब ये कुछ बताए गए तस्वीरों के जरिए है, ये तस्वीर रियल नहीं है, ये बात भी क्लियर है। ड्रोन की हो सकती है रियल, क्योंकि ड्रोन इनके अभी गिरे थे। मैंने एक दिन पहले भी आपको दिखाया था ड्रोन कैसे गिरा था। अब यहाँ पर भी है, लेकिन ताबूत वाली खबर भी शायद तस्वीर वैसी है। लेकिन कहा क्या रहा है, ईरान ने क्लेम किया है कि उसने अमेरिका के दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकन सैनिक मार दिए। एक दो नहीं, दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। और इसी का जिक्र मैं लगातार आपसे कर रहा हूं कि ये पंबूर, ईरान के पंबूर में जो ईरान के शहर है वहां पर जो अटैक हुआ था और उसमें ईरान के कई सैनिक मरे थे, उसका ही ये बदला है। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में, अंग्रेजी में हिंदी में कन्वर्ट कर रहा हूं, ईरान क्लेम्स दे किल्ड दर्जन ऑफ यूएस सोल्जर्स इन जॉर्डन। कि ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डन में दर्जनों अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने $30 मिलियन की कीमत वाले एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। अंग्रेजी में, हिंदी में इसलिए बताता चल रहा हूं सरल भाषा में। IRGC ने जॉर्डन के लोगों का आभार व्यक्त किया। अकावा हवाई अड्डे पर अमेरिकी हमलावर सेना के बेड़े C-17 ट्रांसपोर्ट विमान और P-8 कमांड एंड कंट्रोल विमान को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया।
जॉर्डन के बयान में कहा, जॉर्डन के सम्मानित लोगों और बहादुर सैनिकों, आपके सच्चे सहयोग और सटीक जानकारी के लिए धन्यवाद। तो क्या वाकई जॉर्डन की सेना ईरान की मदद कर रही है, जिसकी वजह से हमारे इस्लामी लड़ाके अल अजरा क्षेत्र में अमेरिकी सेना के 20 हैंगर और सटीक रूप से निशान बनाकर नष्ट करने में सफल रहे, जिससे दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए। फिलहाल अमेरिका ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन अमेरिका कह रहा है 2 ही सैनिक मारे गए, लेकिन दावा है कि दर्जन भर से ज्यादा मारे गए। ये भी देखिए, एक वीडियो निकलकर सामने आई, वीडियो देखिए। तो list of US losses in Iranian strike on Jordan keeps growing. Significant number of Black Hawk helicopters, aircraft, shelters housing US jets, 2 US troop killed. ये बार बार इसी का दावा कर रहे हैं कि 2 अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं, लेकिन खबर है कि अमेरिका के जो जेट्स जिस हैंगर में रखे रहते हैं, उस हैंगर पर भी मिसाइल गिरी। अब उसमें अगर जेट हैं तो उसके बाद क्लियर की तबाही हुई होगी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराया, ये इसकी खबर हम आपको दिखाई थी, वो तो मारा ही गया है। अब जॉर्डन के एक और हिस्से से वीडियो निकलकर सामने आई, देखिए, ये देखिए क्या है वीडियो में। धमाकों की आवाजें सुनते चलिए, सायरन धमाके। कहाँ की है वीडियो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए, आसमान में पूरा पटा पड़ा है, देखिए। ये देख रहे हैं हालात, धुआं ही धुआं, उधर मिसाइल का था और इधर धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, यानी ये मिसाइल यहाँ गिरी। खबर है वीडियो फॉर अकाबा जॉर्डन, जॉर्डन के अकाबा में ये हमला हुआ है। यानी जॉर्डन में कुवैत के बाद आप देख रहे हैं बहरीन का क्या हुआ, और उसके बाद अब जॉर्डन में हो रहा है। और जॉर्डन को लेकर सोचिए, ईरान की तरफ से ये धन्यवाद देना, जॉर्डन की जनता को, जॉर्डन की सेना को, जॉर्डन की सेना और जॉर्डन की जनता को ये धन्यवाद देना कि आपकी सटीक जानकारी की वजह से जॉर्डन में उस जगह हमला कर दिया ईरान ने जहां अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी थी, और उसमें अमेरिका के 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। तो आप समझिए हो क्या रहा है। मैंने कहा ना, आप प्रिंस होंगे, किंग होंगे, राष्ट्रपति बन जाओ, प्रधानमंत्री, जनता की जो ख्वाहिश है, जनता का जो समर्थन है, उससे ही तो है सब, है ना। तो फिलहाल जॉर्डन की जनता क्या ईरान के साथ खड़ी है, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अब देखिए कुवैत में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, एक और वीडियो निकली है, देखिए, एक के बाद एक अटैक। ठीक है ना। अब इसमें दावा है, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, कुवैत के पावर स्टेशन को कुछ इस तरीके से ईरान ने उड़ा दिया है। कुवैत में दिक्कत यह भी है कि पावर स्टेशन ही नहीं, मैं आपको पहले बता दूं कि कुवैत के अंदर जो खाड़ी देश है, वहां पीने के पानी की किल्लत है। पीने के पानी की किल्लत को दूर करने के लिए समुद्र के खारे पानी को मीठा पानी करके निकाय प्लांट लगे हुए सबके यहाँ। अगर मैं कुवैत में देखूं तो वहां सिर्फ 10% पानी ही पीने योग्य है, बाकी समुद्र के पानी को मीठा पानी बनाकर जनता तक पहुंचाया जाता है। कुवैत की जनता के सामने दिक्कत खड़ी होने लगी है, क्योंकि वहां पर उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर लगातार टारगेट किया जा रहा है ना। अब देखिए, ईरान छिपा किसी से कुछ नहीं था। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, पहले बताऊंगा आपको मैं। क्या है ये? दरअसल ये भाई रिपोर्ट निकल कर आई है, खुद IRIB यानी कि ईरान का जो सरकारी चैनल है, उसने छिपाया नहीं। जैसे बाकी इजराइल अमेरिका अपने नुकसान को छिपाते हैं, दुनिया में थूथू ना हो इसलिए, लेकिन इसने नहीं छिपाया। इसने बताया, देखिए, अमेरिका ने हम पर हमले किए, साउथ ईरान में, दक्षिण ईरान में किए। ईरान के ऑफिशियल ने इस इलाके का दौरा किया और IRIB ने वीडियो भी जारी किया कि हाँ, नुकसान ईरान को इतना इतना ऐसे ऐसे हुआ है। अब आइए अगली खबर, ये देखिए,
एक के बाद एक ड्रोन जो दागे जा रहे हैं उसको लेकर खबर है। बाब अल मंदाब को लेकर तो हूती लड़ाकों का एक मेजर अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें कहा जा रहा है कि जो बाब अल मंदाब है, बिल्कुल बाब अल मंदाब जो स्ट्रेट है वो बिल्कुल ये समझ लीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरह ही है। अगर आपको रेड सी में जाना है तो बाब अल मंदाब से होकर गुजरना होगा। अब ऐसे में बाब अल मंदाब बंद होने जा रहा है, खास तौर पर अमेरिकन हमलों के बीच। और खबर इजराइल से, इट इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद ईरान, तुर्की, इजिप्ट और सीरिया। आप कहेंगे एक युद्ध संभल नहीं रहा है, 4-4 देशों से युद्ध लड़ पाएगा क्या? मैं आपको बता दूं, इस साल में इजराइल में चुनाव है, नेतन्याहू की थू-थू हो रही है उनके अपने देश में, और राष्ट्रवाद के नाम पर यह आदमी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, नमस्कार।